बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 चैनल की तरफ से मैं हूँ चमन अली खान। वारिस मसनद पैगंबर, आसमान इमामत के 8वें ताजदार, सुल्तान अरब व अजम, वाली खुरासां, हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के मुख्तलिफ मुनफरिद पहलू हैं, लेकिन इस मुनफरिद पहलू की जानिब मुझे मुतवज्जे करना है वो है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी के हवाले से हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का बहसीयत आज़ादार इमाम हुसैन होना। कबल इसके कि इस उन्वान पर मैं एक इंतहाई नायाब इबारत आपकी समाअतों की नज़र करूँ, आप तमाम हजरात से अपील है 14 चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाए। अल्लामा अली नकी नक्कन ने हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से एक मुख्तसर रिसाला तहरीर फरमाया था जिसका नाम है इमाम रज़ा। अल्लामा अली नकी नक्कन के तहरीर करदा इस रिसाले को इमामिया मिशन पाकिस्तान ने अपने 45वें तबलीगी रिसाले के तौर पर लाहौर से शाये किया था। इस रिसाला के सफ़ा नंबर 15 और 16 पर अज़ाए हुसैन की इशाअत, इस उन्वान के तहत अल्लामा अली नकी नक्कन लिखते हैं, अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को तबलीग हक के लिए नामे हुसैन की इशाअत के काम को तरक्की देने का भी पूरा मौका हासिल हो गया था। यानी ये मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की वली अहदी के फौरन बाद की बात है, जिसकी बुनियाद उसके पहले हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कायम कर चुके थे। मगर वो ज़माना ऐसा था कि जब इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में वही लोग हाजिर होते थे जो बहसीयत इमाम या बहसीयत आलिम दीन आपके साथ अकीदत रखते थे। और अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तो इमाम रूहानी भी हैं और वली अहद सल्तनत भी, इसलिए आप अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होने वालों का दायरा वसी है। मारूफ का मकाम है जो ईरान के तकरीबन वसत में वाक़े है। हर तरफ के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ ये आलम कि इधर मुहर्रम का चांद निकला और आंखों से आंसू जारी हो गए। दूसरों को भी तरगीब व तहरीस की जाने लगी कि आले मोहम्मद के मसाइब को याद करो और तासुरात गम को जाहिर करो। ये भी इरशाद होने लगा कि जो इस मजलिस में बैठे जहाँ हमारी बातें जिंदा की जाती हैं उसका दिल मुर्दा ना होगा उस दिन के जब सब के दिल मुर्दा होंगे। तज़किरा इमाम हुसैन के लिए जो मजमा हो उसका नाम इस्तिलाही तौर पर मजलिस इसी इमाम रज़ा की हदीस ही से माखूज है। आप अलैहिस्सलाम ने अमली तौर पर भी खुद मजलिसें करना शुरू कर दी, जिनमें कभी खुद जाकिर हुए और दूसरे सामीन, जैसे रियान बिन शबीब की हाजिरी के मौका पर जो आप अलैहिस्सलाम ने मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान फरमाए, और कभी अब्दुल्ला बिन साबित या देबल खिजाई ऐसे किसी शायर की हाजिरी के मौका पर उस शायर को हुक्म हुआ कि तुम जिक्र इमाम हुसैन में अशआर पढ़ो। वो जाकिर हुआ और हजरत सामीन में दाखिल हो गए। देबिल को हजरत ने बाद मजलिस एक कीमती हुल्ला भी मरहमत फरमाया, जिसके लेने में देबल ने ये कहकर उज़्र किया कि मुझे कीमती हुल्ला की जरूरत नहीं, अपने जिस्म का उतरा हुआ लिबास मुरहमत फरमाइए। तो हजरत ने उनकी खुशी पूरी की, वो हुल्ला तो उन्हें दिया ही, इसके अलावा एक जुब्बा अपने पहनने का भी मुरहमत फरमाया। इससे जाकिर का बुलंद तरीक़ाकार कि उसे किसी दुनियावी नाम की खातिर या माअज़ल्लाह उजरत तय करके जाकिरी नहीं करना चाहिए, और बानी मजलिस का तरीक़ाकार कि वो बगैर तय किए हुए कुछ बतौर पेशकश जाकिर की खिदमत में पेश करे। ये दोनों अम्र साबित हैं, मगर इन मजालिस में सामीन के अंदर किसी हिस्सा की तकसीम हरगिज किसी मोतबर किताब से साबित नहीं होती। अल्लामा अली नकी नक्कन मरहूम की ये नायाब इबारत यहाँ पर तमाम होती है। उम्मीद करता हूँ आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार आप हजरात के सामने उजागर हुआ होगा, और इसके साथ साथ वो नायाब नुक्ते भी यकीनन आपके अज़हान में नुमायां हुए होंगे कि जो इस इबारत में मौजूद हैं। जैसा कि मजलिस हुसैन का नाम बतौर मजलिस ये सबसे पहले टर्म हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने मुतारिफ करवाई, और बगैर किसी फिक्सिंग के
مجلس پڑھنے والے کو نیاز دینا یہ بھی امام رضا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں مروجہ مجالس کے اندر ذاکر اور عالم کی خدمت سے زیادہ سامعین کی خدمت پر زور دیا جاتا ہے اور خرچ اخراجات کیے جاتے ہیں، اس کا سنت معصومین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔